सभी सनातनी हिंदू भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव। आज आपको सुनाएंगे महाराज कुबेर, जो धन के स्वामी हैं, धनाध्यक्ष हैं, उनकी कथा। कैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ, कैसे वे स्वर्गलोक के कोषाध्यक्ष बने, ये सारी चीज़ों के बारे में आज आपसे बात करेंगे। तो आज की धर्म सभा में आप सभी का स्वागत है। श्री रामचंद्र जी महाराज का राज्याभिषेक हो चुका था। अलग अलग राज्य के राजा एवं महान महान ऋषि तपस्वी वहां पर उपस्थित थे। वहां पर बातचीत के क्रम में अगस्त्य ऋषि श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि हे राम, अब मैं आपको रावण के कुटुंबी जन एवं रावण के बारे में सारी जानकारी विस्तार से आपको बताता हूं। तो रावण के सबसे बड़े भाई हैं जिनका नाम है कुबेर। तो उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, वो सारी चीज अगस्त्य ऋषि श्री रामचंद्र जी को बताना प्रारंभ कर देते हैं। श्री रामचंद्र जी से अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि सप्तऋषियों में एक बहुत ही महान ऋषि हैं जिनका नाम है पुलस्त्य ऋषि। पुलस्त्य ऋषि बहुत ही बड़े तपस्वी थे और वे एक वन में तपस्या किया करते थे। वह वन प्राकृतिक चीजों से भरा हुआ था और वह बहुत ही दिव्य वन था, इसलिए वहां पर बहुत सारी अप्सराएं, कन्याएं वहां पर विचरण किया करती थी। वहां पर एक राजर्षि तृणबिंदु का भी आश्रम था। उनकी पुत्री भी उस वन में आया करती थी और वहां पर खेल कूद किया करती थी। गीत संगीत का कार्यक्रम वहां पर होता था। वहीं पर पुलस्त्य ऋषि तपस्या किया करते थे, स्वाध्याय किया करते थे, यज्ञ आदि किया करते थे। तो उन्हें उन लोगों से विघ्न उपस्थित हो जाता था। तो जब बहुत उनके कार्य में विघ्न होने लगा उन कन्याओं के कारण, तो उन्होंने उसी समय श्राप दे दिया कि आज से जो भी कन्या इस वन में आएगी और मेरी दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई तो वह गर्भवती हो जाएगी। यह जब श्राप सब लोग कन्याएं सुनी तो वहां से भाग गए, लेकिन राजर्षि तृणबिंदु की पुत्री को कुछ पता नहीं था। तो वह उस वन में घूमते हुए आई, जैसे प्रत्येक दिन आती थी। आने के बाद वह वहां चली गई जहां पर पुलस्त्य ऋषि वेदाध्ययन कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे। वेद के उच्चारण को सुन करके वहां पर वे चली गईं और जैसे ही पुलस्त्य ऋषि की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी तो वह कन्या गर्भवती हो गई। अब वह बहुत लज्जित हुई और अपने पिता से आकर के कहा कि ये पिताश्री, देखिए मेरे साथ क्या हो गया। तब राजर्षि तृणबिंदु ध्यान लगाते और जब लगाते हैं तो उनको यह समझ में आता है कि यह पुलस्त्य ऋषि के श्राप का फल है। तो वे अपने पुत्री को पुलस्त्य ऋषि के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं अपनी कन्या आपको प्रदान कर रहा हूं। और पुलस्त्य ऋषि उनकी कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और उसी कन्या के गर्भ से एक महान बालक का जन्म होता है। पुलस्त्य ऋषि उसका नामकरण करते हैं। वे कहते हैं कि यह जब गर्भ में आ रहा था तो उस समय मैं वेदाध्ययन कर रहा था, वेद का पाठ कर रहा था और वेद का पाठ सुनते हुए इसने गर्भ धारण किया है, इसलिए इसका नाम विश्रवा रखा जाता है। तो वही विश्रवा ऋषि हुए
वह भी बाल्यावस्था से घोर तपस्या करने लगे, बहुत बड़े तपस्वी हुए। उनके तपस्या से प्रभावित होकर के भारद्वाज ऋषि ने अपनी कन्या उन्हें प्रदान की, उनके साथ उनका विवाह हुआ और उसी से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। तो वह विश्रवा का पुत्र था, इसलिए विश्रवा ऋषि ने उनका नामकरण संस्कार किया, उनका नाम रखा वैश्रवण। वैश्रवण भी अपने पिता की भांति तपस्या करने के लिए उद्यत हुए और वे घोर तपस्या किए। 1000 वर्षों की तपस्या करने के बाद सभी देवी देवता उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन देने के लिए आए। तो उनसे जब कहा गया कि हे वत्स, तुम क्या वरदान चाहते हो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तब वह वैश्रवण कहता है कि हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं यह वरदान मांगना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं इस सृष्टि की रक्षा में देवताओं का सहायक बनूं, इसलिए मैं लोकपाल बनना चाहता हूं। तब सभी देवी देवता और ब्रह्मदेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे वत्स, आज से तुम कुबेर के नाम से जाने जाओगे और तुम भी एक लोकपाल कहलाओगे और तुम कोषाध्यक्ष हो जाओगे एवं धन की रक्षा करना, स्वर्गलोक की धन की रक्षा करना तुम्हारा काम है एवं तुम भी आज से देवता हो गए हो। और उनको पुष्पक विमान, ब्रह्मदेव विमान के रूप में, उपहार के रूप में देते हैं। और उसी दिन से वैश्रवण नाम का बालक घोर तपस्या के कारण भगवान को संतुष्ट करते हैं, ब्रह्मदेव देवी देवताओं को संतुष्ट करते हैं और वह बालक मनुष्य से उसी दिन से देवता हो जाता है और उन्हें आज हम लोग कुबेर के नाम से जानते हैं और धन के देवता के रूप में उनकी पूजा करते हैं। उन्हीं का भाई हुआ आगे चल करके रावण, जिसके बारे में अगले दिन हम आपसे बात करेंगे। बाकी सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।